हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में एक परमानेंट पोजीशंस के बारे में बात करेंगे जो कि है नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है शिवाजी कॉलेज। आपको जस्ट गूगल करना है शिवाजी कॉलेज, आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये होम पेज ओपन होगा। होम पेज में आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, आपको यहाँ पे करियर्स दिखेगा। करियर्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉन टीचिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये वाला पीडीएफ ओपन होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक, ये जो कॉलेज है ये है राजा गार्डन न्यू दिल्ली में। ठीक है, online application are invited in the prescribed application form from the eligible candidate for appointment to various non-teaching post on permanent basis। तो ये जो जॉब्स हैं ये परमानेंट पोस्ट हैं। ठीक है, द वेबसाइट लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज अवेलेबल एट दिस। ठीक है, तो जो पोजीशन फॉर दी पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 1 और 2 मीन्स डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन और लाइब्रेरियन के लिए आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ से अप्लाई करना है। उसके अलावा जो पोस्ट हैं 3 to 8 सीनियर असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसके लिए आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये है पहले वाला लिंक। ठीक है, 1 और 2 के लिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लिंक है ये है बाकी 3 to 8 पोजीशंस के लिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं जो लास्ट डेट है इसकी वो अप्लाई करने की, वो है 26 मार्च। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। आप पोस्ट के देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है डायरेक्टर की फिजिकल एजुकेशन में, जिसका पे लेवल है 10। ठीक है, वैकेंसी इसमें एक ही है। उसके बाद सेकंड है लाइब्रेरियन की, वो भी है लेवल 10 और उसमें भी एक पोजीशन है PWBD की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट की, ये है लेवल 6 की पोजीशन और इसमें वैकेंसी एक है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की इसमें भी एक पोजीशन है। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 2 पोजीशंस हैं, एक जनरल की और एक ST की। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 4 वैकेंसी हैं, 2 जनरल की, एक OBC की, एक EWS की। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें 3 पोजीशन है, एक जनरल की, एक SC की और एक OBC की। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें 7 वैकेंसी हैं, 2 जनरल की, एक SC की, एक ST की, 2 OBC की, एक EWS की। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी पोजीशन है, सारी नॉन टीचिंग पोजीशन हैं। ठीक है, ये जो लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोजीशंस हैं ये ऐसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट में केमिस्ट्री में एक जनरल की पोजीशन है, फिजिक्स में एक ST की पोजीशन है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में एक जनरल की पोजीशन है, बॉटनी में एक जनरल की पोजीशन है, एक OBC की पोजीशन है, केमिस्ट्री में एक OBC की पोजीशन है, ज्योग्राफी में एक ST की पोजीशन है, फिजिक्स में एक SC की पोजीशन है, एक पोजीशन है, जूलॉजी में बात करें तो एक EWS की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट गिवन है, जो वैकेंसी रखी गई है रिजर्व है PWD के लिए, उसमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ फीस है, OBC EWS वुमेन के लिए 800 रुपीज़ फीस है, SC ST PWD के लिए 600 फीस है। और ये जो अमाउंट है फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको उसके लिए अलग से फ़ी पे करनी होगी। तो ये एक सिंगल पोस्ट के लिए ये जो फीस है ये मेंशन हुई की गई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेट होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा आपके पास 2 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड दिया इसमें आप कोई कॉमनवेल्थ गेम का आपके पास कोई मेडल होना चाहिए। ठीक है, जो आपने एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे लिया हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं, कितना रनिंग और वॉकिंग होना चाहिए वुमेन्स के लिए और मेंस के लिए अलग अलग मेंशन है। ठीक है,
लाइब्रेरियन की बात करें तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट होना चाहिए, उसके उसके अलावा आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 2 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, ठीक है? ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है? लेकिन आप जिस भी पोजीशन के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉपर्ली रीड करना होगा, ठीक है? अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी, ठीक है? डिज़ायरेबल में इसमें पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में, ठीक है? उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, नोटिंग में, ड्राफ्टिंग में। नेक्स्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करें, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें आपके पास 12th आपके पास होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है? और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से और आपके पास स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, ठीक है? अगर आपके पास 10th है तो, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है? तो मैंने फीस ऑलरेडी आपको बता दी गई है और जो एज रिलैक्सेशन है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है वही इसमें एज रिलैक्सेशन से रहेगा। लाइक जो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है वो रहेगा एससी एसटी के लिए, ठीक है? 3 इयर्स का रहेगा आपका ओबीसी के लिए। तो इसमें रिलैक्सेशन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है वही वाला अप्लाई होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है? और कुछ भी मतलब रैंडम होता है, ठीक है? कोई भी नोटिफ़िकेशन है, तो वो कॉलेज की वेबसाइट पे आएगी, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रेगुलरली इस कॉलेज की वेबसाइट पे विज़िट करते रहना होगा कुछ चेंजेस के लिए, ठीक है? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करते टाइम, तो आप इस वाले ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट मिनट पे अप्लाई ना करें, इसलिए पहले ही अप्लाई कर लें, ठीक है? टाइम से। और कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 26 मार्च से पहले पहले। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।